नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी डी स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड जितनी भी पोस्ट हैं उसको लेकर के टॉपिक वाइज हम आपको कोर्स करा रहे हैं। अभी तक 2 टॉपिक देख चुके हैं, प्राचीन भारत और मध्यकालीन इतिहास। तो साइड में आई बटन में पिछला वाला आपको वीडियो मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3, आधुनिक काल का इतिहास। प्रीवियस ईयर अलग से करा रहे हैं और टॉपिक वाइज अलग से करा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। तो भारत में यूरोपीय जो कंपनियां हैं उसके आगमन का जो क्रम है वो किस प्रकार से था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर आपका डच आए, फिर आपका अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर आपका फ्रांसीसी आए। वास्को डी गामा की जब बात होती है तो पहला यूरोपीय व्यापारी था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी और 1498 ईस्वी में काली कट के समुद्र तट पर जो है ये वास्को डी गामा पहुंचा था। अपनी नौसेना शक्ति के आधार पर पुर्तगालियों ने भारत में घोड़े के आयात पर एकाधिकार कायम किया था। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस को भी आरंभ जो है वो किया था। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? तो उसका नाम था कार्नेलिस डी हस्टमान। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड अस्तित्व में आई थी। 1759 में बेदरा की लड़ाई हुई थी जिसमें अंग्रेजों के हाथों पराजित होने के बाद जो क्लाइव था वो डच कंपनी का नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों से जो है समाप्त हो गया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1600 ईस्वी में हुई थी। 1609 ईस्वी में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पहला अंग्रेज जो है वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस, और जेम्स का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये किसके दरबार में आया था, ये बात को भी आपको दिमाग में क्लियर रखना है। 1611 ईस्वी में दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर सबसे पहले अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। 1611 में की थी और इसने मुद्रण प्रणाली शुरू की थी। और जब बात होती है अंग्रेजों को लेकर के तो अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो कहां पर स्थापना की थी? तो सूरत में स्थापना की थी। सन 1608 ईस्वी में स्थापना की थी। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना उड़ीसा में 1633 में खोला था और 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। लुई 14वें के समय 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1731 में डुप्ले भारत में फ्रेंच गवर्नर बना था। 1757 का ये युद्ध पूछा जाता है, प्लासी का युद्ध, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित जो है वो किया करके अंग्रेजों ने राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था ये आपसे जो है वो पूछा जाता है। 23 जून 1757 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी सेना और बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, इनके बीच जो है वो हुआ था। ये युद्ध याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। अगला है अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध था वो देखने को मिला था 1746 से 48 में, जहां पर अंग्रेजों और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। एक्स ला सैपल नामक संधि के संपन्न होते ही भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध था 1749, ये 48 में खत्म होकर ये 49 में शुरू हुआ। इसमें फ्रांसीसी जो गवर्नर थे डुप्ले, उसकी हार हुई थी और पौंडीचेरी संधि से युद्ध विराम हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756, ये 54 में खत्म हुआ या 56 में शुरू हुआ, जहां पर पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध आपका समाप्त हुआ था। एक युद्ध 1760 में हुआ था, वो था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो है उसमें अंग्रेजी सेना को आयरकोट तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व किया था। तो ये किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेजों के बीच और फ्रांसीसी सेना के बीच। इस युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे, और फ्रांसीसी हारने के बाद यहीं से पराजय या उनकी पतन की शुरुआत देखने को मिली थी। अगला है आपका आंग्ल मैसूर युद्ध। 18वीं सदी में हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक ताकतवर राज्य के रूप में उभरा था। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर पर शासन आरंभ किया था। हैदर अली ने अपनी सेना को पश्चिमी सैन्य प्रशिक्षण दिया और अंग्रेजों को पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था 1767 से 69 में पराजित किया था। ध्यान दीजिएगा, ये आंग्ल मैसूर अलग हैं और कर्नाटक युद्ध अलग हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए पहले कौन हुआ बाद में कौन सा हुआ। कई बार क्रम पूछ लिया जाता है ना, इसलिए। और दूसरा जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में हुआ, इसमें हैदर अली की लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने उसका स्थान ले लिया था। उसके बाद एक मैंगलोर की संधि हुई थी जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर था, और ये संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में जो है मैंगलोर की संधि हुई थी।
ये चीज आप देख रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर कोई चीज छाटने वाला नहीं है कि आप सोचिए कि हम ये चीज छोड़ दें, छोड़ना कुछ नहीं है, आपको सारी चीजें याद रखनी है। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति में काफी रुचि दिखाई और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। टीपू ने 1797 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो देखने को जो है वो मिला था, और ये था 1790 में। इसमें अंग्रेज निजाम और मराठों ने मिलकर के टीपू को हरा दिया था, और इसको श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो करनी पड़ी थी। ऊपर जो आपको देखने को मिला था, टीपू सुल्तान दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में आया और यहाँ पर मैंगलोर की संधि हुई। फिर तीसरे में जब हारा तब उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की यहाँ पर मृत्यु हो गई और मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। ये चीज तो आपको समझ में आ ही रहा है, एक तरफ आंग्ल है तो एक तरफ तो अंग्रेज रहेंगे ही, और दूसरा मैसूर है तो दूसरा मैसूर के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है, तो आखिरी में मैसूर पर अंग्रेजों ने नियंत्रण कर लिया। अब अगला टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा 1857 का विद्रोह। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ था। इसके पश्चात मेरठ में प्रारंभ होकर 12 मई 1857 तक ये पूरे देश में सिपाही विद्रोह के नाम से जो है वो फैल गया था। ये विद्रोह जो था वो चर्बी वाले कारतूस के कारण फैला था। इसका नेतृत्व अलग अलग जगह आपको अलग अलग लोगों ने देखने को मिला, जिसमें जैसे दिल्ली में अगर बात करते हैं तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां। आंदोलन का समय 11 मई 1857 और विद्रोह को कुचलने वाला ब्रिटिश अधिकारी निकोलसन और हडसन। ये जो आप पूरा चार्ट देख रहे हैं ना, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिए, हर पेपर में क्वेश्चन आप देखेंगे 1857 की क्रांति से आता ही है। इसलिए लखनऊ की अगर बात करें तो बेगम हजरत महल 4 जून 1857, कैंपेबल और हेनरी लॉरेंस ने इसको विद्रोह को कुचला। कानपुर से नाना साहब धोंदूपंत इनका नाम है और तात्या टोपे भी थे, 5 जून 1857। और कैंपेबल जो है का से कानपुर का से कैंपेबल, विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी। अगला आपका यहाँ पर झांसी रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता ही है सभी को, 4 जून 1857 हिरोज जो है उन्होंने इसका दमन किया। इलाहाबाद से लियाकत अली थे यहाँ पर जून 1857, कर्नल नील। और बरेली से खान बहादुर खान जून 1857, यहाँ पर भी कैंपेबल, तो बरेली से भी कैंपेबल और कानपुर से भी कैंपेबल थे। अब बात करें सामाजिक सुधार आंदोलन को लेकर के, तो 19वीं शताब्दी में भारत में नव जागरणवादी विचारों का प्रभाव देखने को मिला। परिणाम स्वरूप सामाजिक तथा धार्मिक सुधार संस्थाओं की स्थापना हुई। कुछ यहाँ पर धार्मिक सुधार संस्थाएं हैं, जैसे राजा राम मोहन राय जो है इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। सती प्रथा, बाल विवाह विरोध, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है इनको। नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है इनको। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी 1815 में, यहाँ सन नहीं दिया है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं। और अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि जो है दी थी। दयानंद सरस्वती, इसमें जो राजा राम मोहन राय में राजा देखते हैं ना, ये वाली जो उपाधि है वो किसने दी थी, वो अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला नाम है दयानंद सरस्वती जी का, आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में की थी। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है। बाल विवाह, जाति प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन इनका नारा था। और वेदों की ओर लौटो, ये जो आप देख रहे हैं ये इनका नारा था, वेदों की ओर लौटो। सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, इस बात को भी याद रखना है। अगला है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1909 में, जहां पर शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व इन्होंने किया था। रॉक मेमोरियल हॉल की स्थापना इन्होंने की थी कन्याकुमारी में। अगला है एनी बेसेंट, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में इनके द्वारा की गई थी 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज। 1916 में तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत भी एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। अच्छा, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा कि एनी बेसेंट ने जो की थी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के अंतर्गत कहां पर की गई स्थापना, तो आप क्या कहेंगे कि एनी बेसेंट के द्वारा चेन्नई में की गई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। अगर यही बात होती है विश्व स्तर पर थियोसोफिकल सोसाइटी को लेकर के, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि मैडम ब्लावास्की, पूरा नाम है मैडम HP ब्लावास्की और कर्नल MS अलकाट, इन्होंने की थी 1875 में अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। तो भारत में पूछा जाता है तो अलग है, विश्व स्तर पर अलग है। अगला सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की गई थी इनके द्वारा, और अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की। ईश्वर चंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में थे, 1856 में लेकर के इन्होंने कानून भी पारित करवाया था। अब बात करते हैं कुछ और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें केशव चंद्र सेन ने 1866 में कलकत्ता में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी विलियम डेरेजियो, इनका नाम याद रखिएगा, और जिन्होंने बंगाल में 1828 में यह आंदोलन जो है वो चलाया था। 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी, जिससे जुड़े नेता जो थे उनका नाम था दादोबा पांडुरंग। विष्णु शास्त्री पंडित, जिन्होंने 1850 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। समय भी याद रखिएगा, नाम भी याद रखिएगा। रामास्वामी नायकर ने अछूतों के पक्ष में आत्म सम्मान आंदोलन शुरू किया था। अहरार आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी के दशक में इससे जुड़े प्रमुख नेता जो थे अहरार आंदोलन से, वो थे मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, जाफर अली खां और मजरूल हक। यहां से क्वेश्चन आपको याद होगा तो बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती का पेपर होता है उसमें आया था, उसमें यही ऑप्शन दिया गया था कि अहरार आंदोलन से संबंधित कौन थे कौन नहीं। अगला है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो ब्रिटिश आधिपत्य के बाद 1772 तक कंपनी का कार्य बंगाल के गवर्नर द्वारा होता था। इसके बाद फिर गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय का पद जो था वो सृजन हुआ था। इसका कालखंड भी यहाँ पर दिया गया है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का समय 1772 से 1785 देखने को मिलता है। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति इन्होंने की थी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। द्वैत शासन का अंत 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें 1786 से 93 के बीच में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक के रूप में जाने जाते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करवाया था। लॉर्ड वेलेजली की बात करते हैं 1798 से 1805 ईस्वी सहायक संधि की शुरुआत की थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी और बंगाल के शेर नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अगला आपका है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा देखिए इस चीज को अंतर समझिए, ये है बंगाल के गवर्नर जनरल और यहां से अब आप इसको देखने को मिलेंगे भारत के गवर्नर जनरल। तो अंतर ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसलिए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय 1828 से 1835 के बीच में भारत का पहला गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। सती प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था, ठगी प्रथा का अंत किया था, शिशु बालिका हत्या पर रोक लगाई थी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के बीच में इनके टाइम में काफी इंपॉर्टेंट काम हुए हैं, जैसे राज्य हड़प नीति जिसको व्यपगत सिद्धांत भी कहते हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन जो आपको देखने को मिली थी मुंबई से ठाणे, वो भी इन्हीं के टाइम में बिछाई गई थी। चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच नियम आया था शिक्षा से संबंधित, वो भी आपको यहाँ देखने को मिला था। डाक व्यवस्था में सुधार से संबंधित विधवा पुनर्विवाह विधेयक भी इनके टाइम में पारित हुआ था। अगला है लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का ये पहले वायसराय थे। 1857 का विद्रोह, व्यपगत सिद्धांत की समाप्ति, लोक सेवा विभाग की स्थापना वगैरह सब इन्हीं के टाइम में था। लॉर्ड मेयो के टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है भारत में पहली जनगणना। जरूर याद रखिएगा, मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी और मृत्यु अंडमान निकोबार। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड लिटन की, तो 1876 से 1880 के बीच में देखने को मिलेगा समय। दिल्ली दरबार का पहला आयोजन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इनके टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं जो चीज आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ये किसी भी पेपर में आप उठाकर देख लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगला है लॉर्ड रिपन। रिपन से क्वेश्चन बनता है कि पहली नियमित जनगणना, जनगणना ऊपर भी था परंतु यहाँ पर जो है वो नियमित जुड़ जाता है वर्ड, तो ये आपका 1881 में देखने को मिली थी और जो पहली जनगणना थी वो 1872 वाला समय याद रखिएगा। पहली फैक्ट्री अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति रिपन ने की थी। स्थानीय स्वशासन, हंटर कमीशन भी आया। लॉर्ड कर्जन की बात करें 1899 से 1905 का समय। विश्वविद्यालय आयोग का गठन, बंगाल विभाजन इनके टाइम में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम में 1905 से 1910 की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में। मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक क्षेत्र की घोषणा भी 1909 में। लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय की बात करते हैं 1910 से 16 के बीच में, तो बंगाल विभाजन रद्द होने की घोषणा 1911 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण भी 1911 में। ये राजधानी स्थानांतरण से क्वेश्चन बनता है। अगला है आपका लॉर्ड इरविन 1920 से 31 के बीच में। साइमन कमीशन की बात हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो, गोलमेज सम्मेलन की बात हो, गांधी इरविन समझौता की बात हो, सब कुछ इन्हीं के टाइम में हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48, तो पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्रता के बाद। और ब्रिटिश बेटन प्लान, भारत का विभाजन सब इन्हीं के टाइम में था। ये भी ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के नहीं थे, इसीलिए ब्रैकेट में ब्रिटिश लिखा है। सी राजगोपालचारी 1948 से 1900 नहीं, ये आप कहेंगे इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के तो थे पर पहले भारतीय नहीं थे,
ये ब्रिटिश थे। और यहाँ पर सी राजगोपालचारी जो थे वो पहले भारतीय थे, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, बस ये अंतर है। स्वतंत्रता तो 1947 में मिली गई थी, तो ये स्वतंत्रता के बाद के ही हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल पर भारतीय नहीं तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालचारी। अब यहां से देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए हम कम समय में कोशिश कर रहे हैं ज्यादा चीजें कवर करें, इसलिए जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है अलग से नहीं करा रहे हैं, साथ में ही आपका कवर करा रहे हैं। यानी आधुनिक इतिहास के साथ साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन भी आपका टॉपिक इसमें कवर हम कराएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो ए ओ ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1885 में की थी। कहाँ की थी? बंबई में की थी। और इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम कांग्रेस जो है वो बदला, पहले नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। पहला अधिवेशन देखने को मिला दिसंबर 1885 में बंबई में देखने को मिला, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में देखने को मिला। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो था वो एनी बेसेंट था। और 1917 पहली महिला अध्यक्ष की जब बात होगी तब, और प्रथम भारतीय महिला की जब बात होगी तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू थी, 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष थी। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले ये सब उदारवादी थे। और बाल गंगाधर तिलक यानी कि बाल, फिर यहाँ पर लाला यानी लाल, और विपिन चंद्र पाल यानी पाल, तो लाल बाल पाल ये उग्रपंथी थे। 1906 में अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज की मांग जो है वो की थी। बंगाल विभाजन तथा राष्ट्रवादी आंदोलन की बात करें तो बंगाल में जारी राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो की थी, और जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी भी जो है वो हो गया था। बंगाल विभाजन पर शोक दिवस तथा रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो की थी। फिर 1907 आया जिसमें कांग्रेस का विभाजन देखने को मिला, जिसे हम सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं। फिर 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। फिर 1916 में होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की। फिर 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त जो सम्मेलन हुआ, जिसको हम लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं, जहां पर जो अलग हुआ था ना सूरत अधिवेशन में, वो यहाँ पर एक हो गया। आगे गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है वो किया था। अब क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन में बात करें, अक्टूबर 1924 में चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। इसके मुख्य कार्यकर्ता में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिख ये देखने को मिलता है। इसी को हम कहते हैं HR, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसको एक आपका HSRA होता है जिसमें सोशलिस्ट वर्ड भी जुड़ जाता है, और एक केवल HRA होता है, तो दोनों अलग हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस संस्था के ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में सरकारी खजाने से 8 डाउन रेलगाड़ी को लूट लिया था। इसी को ही हम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद तथा भगत सिंह के नेतृत्व में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट वर्ड जुड़ गया। तो मैंने कहा कि सोशलिस्ट अलग है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, दिल्ली में की गई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में जो है वो फांसी दी गई थी। क्वेश्चन आ चुका है कहाँ दी गई थी फांसी? बंगाल में सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था, और ये संस्था जो थी चटगांव में क्रियाशील थी। बाद में चटगांव शस्त्रागार आपको देखने को मिलता है। पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आप कहेंगे सूर्यसेन के नेतृत्व में। अब बात करते हैं गांधी जी और स्वतंत्रता आंदोलन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक आग्रह रहेगी कि हम सारी कोशिश कर रहे हैं कि हर कम चीजें आपको कम से कम समय में करा सकें, तो इसलिए वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा ताकि मोटिवेशन हमें मिलता रहे। लाइक के लिए एक टारगेट भी छोटा सा रखा था पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में भी, तो 200 लाइक का टारगेट रख रहे हैं। जैसे ही होगा कंप्लीट PDF हम ये आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे कोई भी वीडियो आए आप तक पहुंचता रहे। और कोई सुझाव हो आपका तो अवश्य बताइएगा ताकि उस पर भी हम वर्क कर सकें। जैसे एक सुझाव प्रीवियस ईयर को लेकर के आया था, इसलिए हमने कल आपको प्रीवियस ईयर कराया भी था, आगे भी धीरे धीरे प्रीवियस ईयर सारे हम आपको करा देंगे।
तो गांधी जी के भारत आगमन की जब बात करते हैं तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इन्होंने अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ सत्याग्रह किया था। 1915 में अहमदाबाद में साबरमती के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है वो हुई थी। चंपारण सत्याग्रह की बात करें 1917 में हुआ था। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जिसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था, मजदूर आंदोलन। देखिए, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर दोनों 1918 है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक वास्तविक किसान सत्याग्रह, एक मजदूर आंदोलन है। रोलेट एक्ट 1919, जिसे हम कहेंगे कि काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, किसी को भी जेल में बंद करने का अधिकार दे दिया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए। अगला है जलियांवाला बाग नरसंहार 1919, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी, और इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो थी वो लौटा दी थी। अगला सहयोग आंदोलन 1920, इस आंदोलन के दौरान विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषद का बहिष्कार करने और सविनय अवज्ञा की शुरुआत आंदोलन का निर्णय जो है वो किया गया था। अगला है चौरी चौरा कांड 1922, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद साइमन कमीशन 1927 में भारत में प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में सिफारिश के लिए ये कमीशन आया था। भारत सदस्य कोई था नहीं इसमें, इसलिए इसका विरोध हुआ था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसकी शुरुआत नमक के एकाधिकार के मुद्दे पर हुई थी। दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, जहां पर गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ गुजरात के समुद्र तट पर दांडी में नमक बना करके नमक कानून तोड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जहां पर अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए गांधी जी ने भारत छोड़ो की शुरुआत की थी। इसमें करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अब भारतीय स्वतंत्रता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, जिसमें 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, जिसमें भाग लिया था। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट आपको देखने को मिला था। यह समझौता दलित वर्गों से संबंधित था। 1937 के चुनाव में 8 प्रांत जो थे कांग्रेस ने उसमें सरकार का गठन किया था। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है वो मनाया था। और 1940 में अलग पाकिस्तान की मांग की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। ब्रिटिश भारतीय अधिकारी मोहन सिंह ने की थी, और सुभाष चंद्र बोस जो है इसको इनका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन का समय पूछा जाता है, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड और पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो एटली थे, जिनका नाम था पूरा क्लीमेंट एटली, इन्होंने 1948 तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी। और 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया था। और 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पास हुआ था, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। ये जो आप देख रहे हैं ना ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली वाला, ये भी क्वेश्चन आ चुका है हाल फिलहाल में। अब बात करते हैं कुछ किसान आंदोलन को लेकर के, जैसे चंपारण सत्याग्रह अभी हम बात कर चुके हैं, ये एक साथ हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी 1917, खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी 1918, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र 1920, एका आंदोलन मदारी पासी और सहदेव 1921, बड़दौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936, वहावी आंदोलन 1831। ये जो है किसान आंदोलन है या संगठन है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आंदोलन ही है। आंदोलन, उनका समय, प्रभावित क्षेत्र, ये चार्ट अलग है, वो चार्ट अलग था, ठीक है। तो वहावी आंदोलन की बात करते हैं 1831, बिहार उत्तर प्रदेश प्रभावित क्षेत्र था, सैयद अहमद तूती मीर। कोल आंदोलन 1831, छोटा नागपुर झारखंड, बुद्ध भगत जाओ भगत। खासी विद्रोह 1833, असम तीर सिंह। फराजी आंदोलन 1838, बंगाल सरियतुल्ला। संथाल विद्रोह बंगाल बिहार सिद्धू कानू। मुंडा विद्रोह 1899, बिहार बिरसा मुंडा। नील जो आंदोलन है बंगाल दिगंबर। पावना विद्रोह पावना बंगाल ईशान चंद्रो शंभुपाल। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र। मोपला विद्रोह मालाबार अली मुसलियार थे इसमें। और कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, भगत जवाहर मल। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, कंपाराम सिंह और भवन सिंह। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कुछ संबंधित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तिका।
या पुस्तकें स्वतंत्रता संग्राम से? जैसे अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है, भारत दुर्दशा हरिश्चंद्र जी की है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की है, और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आजाद जी की है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है, नेशन पत्र गोपाल कृष्ण गोखले का है, केसरी पत्र बाल गंगाधर तिलक, हिंदू पेट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, और अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। ये भी याद रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट पत्र करके है, मैंने जो इसको स्किप किया है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, हिंदुस्तान पत्र मदन मोहन मालवीय, इंडिया फॉर इंडियंस सी आर दास, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, कॉमनवेल एनी बेसेंट, कॉमरेड पत्रिका या पत्र मोहम्मद अली, कर्मयोगी पत्र युगांतर अरविंद घोष, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, वंदे मातरम अरविंद घोष, और द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर। अब यहाँ पर कुछ नारे या वचन से संबंधित, जैसे स्वराज जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक का है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल का है, सारे जहां से अच्छा इकबाल का है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी का, जनगणमन तो रविन्द्रनाथ टैगोर सभी जानते हैं, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, हिंदू हिंदुस्तान भारत हिंदू हरिश्चंद्र, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी सुभाष चंद्र बोस, वेदों की ओर लौटो भी ऊपर बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती, हराम हराम है तो ये दिया था। अच्छा, कई लोग महात्मा गांधी जी के नाम से आराम हराम वाला जो नारा है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये जवाहरलाल नेहरू जी का है। भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी का है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त पार्षद जी का है। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्तित्व को भी लेकर के भी यहाँ पर लिखा है, जैसे दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना इन्होंने की। एनी बेसेंट की बात करते हैं तो आयरिश महिला थी, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की और आयरन लेडी के नाम से इन्हें जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक जो हैं इनकी बात करें, होम रूल लीग की स्थापना की थी, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को भी इन्होंने प्रारंभ किया था। विपिन चंद्र पाल, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का संचालन किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की थी इन्होंने, और गीतांजलि जो इनकी रचना है उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। लाला लाजपत राय जो थे इनको लेकर के आप शेरे पंजाब याद रख सकते हैं, और स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो इन्होंने की वो याद रख सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। महात्मा गांधी जी तो जानते ही राष्ट्रपिता के नाम से, बापू के नाम से। सरोजनी नायडू की बात करते हैं तो इन्होंने ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली पहली महिला थी जिसे नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी यही थी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो हैं तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। राजेंद्र प्रसाद जी तो जानते हैं सभी, पहले राष्ट्रपति थे आपके, और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी थे। भारत रत्न मिला था इनको। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्हें संघ संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो आधुनिक जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने भारत की आज़ादी में भूमिका निभाई थी। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि नारे भी दिए थे, और आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता में भी इन्होंने भूमिका निभाई थी। और भगत सिंह जो है लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, सरदार भगत सिंह की शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इस पर बम फेंकने के आरोप में 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दी गई थी, और 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। तो इतना हमारा टॉपिक था जिसमें पूरा हमने आधुनिक काल के इतिहास के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर सारी चीजें हमने एक वीडियो में कवर कर दी है। एक वीडियो को समाप्त करने से पहले क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है, और इसके बाद अब हम आपको इसके क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस, क्योंकि टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए कि किस मुगल सम्राट के काल में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा।
इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ जाइएगा, ताकि पीडीएफ वगैरह आप तक पहुंचती रहे, और बाकी करंट अफेयर या डेली अपडेट भी हम वहीं पर आपको भेजते रहते हैं, वो भी आप तक पहुंचती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।